वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू वीडियो। आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल का टॉपिक है व्हाई हैव इंडिया स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस बीन अपग्रेडेड। ये एक बड़ा आर्टिकल है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स हम जल्दी से आइए कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सीपीआई किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राइट। उसके बाद जो डब्ल्यूपीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज की जाती है। ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेंजेस जो लाए गए हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंडेक्स दैट इज अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स व्हिच नॉट ओनली कैप्चर्स द प्राइस इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स मोर एक्यूरेटली बट विल आल्सो रिप्लेस द डब्ल्यूपीआई entirely in 5 years. Yeah, needed. These databases were outdated and becoming less representative of reality with each passing year. The GDP and GVA data, for example, had a base year of 2011-12. So base year basically इस लोगों का 2011-12 था, जो कि बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गया था। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल सेक्टर्स टू द इकोनॉमी जो था, वो उस समय जो कंट्रीब्यूशन था वो अब अभी की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट। किसी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन बढ़ चुकी है, कुछ चीज़ों की कंट्रीब्यूशन घट भी चुकी है, राइट। और फिर आगे देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई हैड द बेस ईयर्स ऑफ 2011-12 एंड 2012 रिस्पेक्टिवली, राइट। और यहाँ देखते हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई जो होता है उसका कैलकुलेशन एक बास्केट बना के, बास्केट ऑफ गुड्स बना के किया जाता है। तो जो पुराना बास्केट था उसमें डीवीडीज, कैसेट्स, ऐसे ऐसे गुड्स थे जो अब रिलेवेंस नहीं रखते हैं, अब यूज ही कहाँ पर करता है कैसेट्स और डीवीडीज, राइट। सो उसे चेंज करने की जरूरत थी। आगे देखते हैं कि और क्यों जरूरत थी इसे चेंज करने की। सो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यूजेस द सीपीआई टू गेज इन्फ्लेशन एंड डिसाइड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। तो इन्फ्लेशन जो बनता है वो सीपीआई के लेवल पे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। और डीए जो मिलता है, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ गिवन टू करंट एंड फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो पीए मतलब पेंशन हो गया और जो सैलरी में डीए कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो भी अफेक्ट टू इन्फ्लेशन। सो करेक्ट पिक्चर ड्रॉ होना जरूरी है। The rate of growth of the real economy, which is the commonly accepted metrics used to measure the growth worldwide, is arrived at after having adjusted the impact of inflation on the economy, right? तो आगे देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हुई हैं। So the first, the base year has been updated to 2022-23। जो जीडीपी के लिए है, बेस ईयर 22-23 किया गया है। और मेथड में भी थोड़ी सी चेंजेस लाई गई हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि hinge was the segregation of activities in multi activity enterprises। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि कोई मान लीजिए कंपनी है वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, राइट। मान लीजिए उसके पेट्रोलियम की भी सेक्टर है, प्लस माइनिंग भी करती है, प्लस होटल इंडस्ट्री में भी है, प्लस और भी तरह की सर्विसेज है। तो उसमें क्या होता था पहले के मेथड में कि जो उसके मेजर काम है, जो मेजर चंक ऑफ द कंपनी का जिसमें काम था, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता था। और ये डेटा वुड कैप्चर द कंपनीज एंटायर आउटपुट एंड एलोकेट इट टू द मेन सेक्टर विदाउट within which it was operating। उसको सब आउटपुट उसी सेक्टर का माना जाता था। बट अब क्या किया गया है कि प्रोपोर्शनेटली एलोकेट किया गया है, तो बेटर पिक्चर कैप्चर होता है, राइट। आगे देखते हैं कि न्यू डेटा सोर्सेज सच एज जीएसटी डेटा एंड पीएलएफएस पीरियोडिक लेवल फूड सोर्स डेटा को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, राइट। और फिर ये आगे हम लोग देख रहे हैं कि अपडेटेड द बेस ईयर ऑफ द आईआईपी टू 22-23 and expanded its coverage by including sectors such as gas supply, water supply, sewage and waste management activities while retaining the previous sectors। तो यहाँ और broaden किया गया IIP, that is index of industrial production। और आगे जो हम देखते हैं कि ग्रैनुलर डेटा भी देखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों जगह पे वो बाइफोकेट किया गया है। एंड टाइप्स ऑफ मिनरल जो प्रोड्यूसर है उसको भी यहाँ पे बास्केट को भी इनहांस किया गया। 1042 प्रोडक्ट्स जो कि पहले 8039 थे उससे इनहांस किया गया। फिर आगे देख रहे हैं कि सीपीआई में जो है वो अपडेटेड टू base year has been updated to 2024 and the basket of item it measures as well as the relative weightage were pegged to the latest household consumption expenditure survey। तो इस सर्वे के बेसिस पे जैसा कंजम्पशन हो रहा है वैसा बास्केट बनाया गया है, उससे पैक किया गया है, राइट। और यहाँ देखा गया कि 358 हो गए हैं उसके आइटम्स जो है कंजम्पशन बास्केट में 299 से बढ़ा के, राइट। और आगे देख रहे हैं कि ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज ऐसे ऐसे जो कभी सर्विसेज हैं वो इनको इंक्लूड किया गया बास्केट में। फिर डब्ल्यूपीआई में देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 22-23 किया गया और आइटम्स भी 697 से बढ़ा के 957 किया गया। नेक्स्ट है आपका पीपीआई। पीपीआई के बारे में लिखा गया है कि अनलाइक द डब्ल्यूपीआई, पीपीआई सेपरेटली ट्रैक्स द प्राइसेस प्रोड्यूसर्स पेज फॉर इनपुट्स एंड द प्राइसेस दे रिसीव फॉर देयर आउटपुट्स। द पीपीआई एक्सक्लूड्स एडिशनल कॉस्ट सच एज ट्रांसपोर्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच द डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स। इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मेक्स इट मोर रॉबस्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि हमारा डब्ल्यूपीआई अब शायद आगे डिसकंटिन्यू किया जाए और पीपीआई क्योंकि बेटर कैप्चर करता है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं थे और पीपीआई में सर्विसेज भी हैं, प्लस टैक्सेशन और एडिशनल जो कॉस्ट बेयर होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो जो बेसिकली प्रोड्यूसर पे कैसा प्राइस इंपैक्ट कर रहा है वो बेटर कैप्चर होता है।